गतानुगतिको लोका, गतानुगतिक हो जाते, एक दूसरे के पिछलग्गु हो जाते हैं। वो पहनते हैं कोट पैंट और लंबी टाई लगाते हैं, तो हमें भी लगाना है। अब वो इसलिए पहनते हैं, मजबूरी हो, उनके देश में ठंडी ज़्यादा पड़ती, इसलिए चुस्त और बंधे हुए कपड़े पहनना ज़रूरी है ताकि हवा कम से कम घुसे। हमारे देश में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पजामा ही सबसे बढ़िया है, या धोती, आराम से पतली धोती, सब तरफ से खुली हुई, एयर कंडीशनर। उनके लिए वो ज़रूरी है और इनके लिए ये ज़रूरी है। इसमें गतानुगतिकता। खान पान में वो फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, पता नहीं क्या क्या सड़ा गला पुराना सूखा खाते रहते हैं। क्यों? उन्हें बनाना नहीं आता है, उनके पास वो सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, टेक्निक नहीं है, संस्कृति नहीं है, पद्धति नहीं है, उतनी वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ तो हर रोज़ नई चीज़ें उपलब्ध होती हैं, हर चौथे महीने में कुछ नया पकता है, हर ऋतु में नए फल आते हैं। फिर भी तो गतानुगतिकता वहाँ तक ठीक है, हम एडवांस टेक्नोलॉजी में आगे जाएं, हम सुपर कंप्यूटर बनाएं, वो सब चीज़ें ठीक हैं, ऐसा कुछ स्पेशल करें जो दुनिया के लिए ज़रूरी हो, हमारे लिए ज़रूरी हो, लेकिन केवल गतानुगतिक ना हो, बेवकूफ़ी, बुद्धिमानी नहीं है। उनके यहाँ हमेशा से नेक टाई लगाई जाती रही है, सामने टाई बांधना, गले को बांधना, और दूसरा आकर के सिर्फ टाई पकड़ करके कुत्ते की तरह घसीट के ले जाए चाहे। और हमारे यहाँ बैक टाई लगाई जाती रही हमेशा, धोती में, पीछे से, नीचे से। तो समझो ना, हम पूर्वी लोग हैं, वो पश्चिमी हैं। सब पश्चिम का पूरा अनुसरण नहीं करना है, उतना अनुसरण करना है जितना हमारे लिए उपयोगी है। ध्यान रखना, अनुकरण अच्छी बात है, लेकिन हमेशा अनुकरण करना अच्छी बात नहीं है। सूरज पूरब में उगता है और सूरज जब भी पश्चिम में जाता है उसका अंत ही होता है, नुकसान ही होता है। इसलिए बस समझदारी हो, विवेक से। महाजना येन गतः स पंथा, ये भारतीय उक्ति कुछ ठीक है। जहाँ से बड़े लोग जाते हैं वह पंथ बन जाता है और रास्ता बन जाता है। राम आदर्श बन गए, शाकाहारी जीवन, सात्विक जीवन, मानवीय जीवन। महावीर आदर्श बन गए, तपस्वी जीवन, कठोर साधना का जीवन, और बिना साधनों के भी आनंदमय जीवन, और जन जन के कल्याण के लिए राजपाट का त्याग करके तपस्वी का जीवन। आदर्श बन गए, कृष्ण आदर्श बन गए, अपनी नीतियों से, अपने व्यवहार से। महाजनो येन गता सगन था, वह रास्ता सबके लिए स्वीकार्य हो जाता है। आज भी आप देखिए, जो बड़े टाइप की कौम है या जो उच्च स्तरीय लोग माने जाते हैं, जो कि महावीर स्वामी ने किसी को छोटा बड़ा करने की बातें नहीं कही हैं, फिर भी जैसी लोक मान्यता है, इसमें भी अगर अमुक वर्ण के, अमुक जाति के लोग कुछ स्पेशल करते हैं तो बाकी लोग भी स्वीकारते जाते हैं। कई जगह रात्रि भोजन निषिद्ध हो गया, छान के पानी पीने की परंपरा हो गई, दिन में विवाह हो रहे हैं क्योंकि एक स्तरीय लोग वैसा करते हैं, संदेश जाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। इसी बात को कहा है गीता में कि यद यद आचरते श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सा यत् प्रमाणेन कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बड़े बड़े लोग जो जो कुछ प्रवृत्तियां करते हैं, बाकी लोग वैसी वैसी प्रवृत्तियां करने लगते हैं। बड़े लोग जिस चीज़ को प्रमाणित करते हैं, लोग भी, संसारी जन भी उसी के अनुसार चलने लगते हैं। आज प्रधानमंत्री शाकाहारी है, ढेरों लोग शाकाहार की तरफ झुक रहे हैं, और एक कारण उतना महत्वपूर्ण बने ना बने, कोरोना ने तो उन लोगों को भी शाकाहारी बना दिया जो मांसाहार के ही पक्षधर रहे
अनेक पश्चिमी देशों में जोरों से शाकाहार का प्रचार प्रसार चल रहा। आज तक जितनी महामारी आई, जितनी बड़ी भयंकर बीमारी आई, वो सब पशुओं से आई हैं, पशुओं के भक्षण से आई हैं। और ये बात अगर ये दुनिया समझ जाए तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना सार्थक हो जाए। पशु पंछी भी इस वसुधा के ही हैं, मनुष्य भी इस वसुधा के ही हैं। बड़े लोगों का अनुसरण करते हैं सामान्य लोग। और आप अगर अपने को कुछ बड़ा समझते हैं, आप या बड़े जैसे हैं, तो आपको ऐसा आचार विचार करना चाहिए। पिताजी बीड़ी सिगरेट पिएं, बच्चे को मना नहीं कर सकते हैं फिर कि तुम बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना हैं। और कभी उसको बोलेंगे भी कि तुम बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, तो वो कहेगा कि पिताजी आप तो 10-5 रुपये खर्च करके पीते हो, मैं तो तुम जो आधी आधी फेंक देते हो उसको बीन करके पीता हूँ, मैं तो कुछ खर्च भी नहीं करता। गड़बड़ हो जाएगा। पिता यदि शराब पिए, बेटा को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, वो भी आ जाए बोतल लेकर के सामने फिर। इसलिए बड़े लोग आचार्य श्री खुद बातें करते बैठे हैं और साधुओं से कहें क्यों सामायिक नहीं करी। वो खुद लगे हुए हैं इधर उधर श्रावक श्राविकाओं की चर्चाओं में, और फिर कहें तुम लोगों ने प्रतिक्रमण नहीं किया। कब तक चलेगा? कोई ना कोई चेला निकल ही पड़ेगा कि आप भी तो बातें करते रहे सामायिक के टाइम पर। तो पहले बड़ों को खुद को सावधान और समझदार होना पड़ता है। और इसीलिए कृष्ण का जीवन एक रीत लोक के लिए मार्गदर्शक बना। कृष्ण की लीला और राम की मर्यादा, लीलाओं में भी संदेश हैं। आज अपन कुछ बातों पर विचार करें कि जैसे देखें रुक्मणी से संवाद। कृष्ण की जैन शास्त्रों में 8 पट्ट रानियां बताई, ढेरों रानियां हैं। अच्छा था कि तब कोरोना बीमारी नहीं थी, नहीं तो सबसे ज्यादा संक्रमित जो है ना, ध्यान रखना, पुण्यात्माओं को, भाग्यवान लोगों को इस तरह की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता। उनकी लायक ही होती हैं तत्काल की परिस्थितियां। संघर्ष भी ऐसे होंगे जिसमें वो सूरज की तरह चमकें, उठ करके देखें। तो अपन देखें कि कुछ व्यवहारिक बातें, रुक्मणी से कृष्ण का संवाद या सत्यभामा से, और वह संवाद ऐसा है कि जो गृहस्थी के लिए बहुत जरूरी है। संवाद का मतलब व्यवहार। ये भी कोरोना को मात दे करके आ गए हैं, समझो। अब 4 दिन क्वारंटाइन हो गया, तबीयत कोई कमजोर दिल वाला हो तो इतने ही में तो हॉस्पिटल पहुंच जाता है ना, और फिर हॉस्पिटल वाले अपने हिसाब से लेते हैं। हिम्मत रखना चाहिए, सारी चीजें ठीक हो जाती। गृहस्थी में यदि कोई व्यक्ति है और उसका अपने परिजनों से, निकटवर्तियों से ही संवाद नहीं है, परिचय नहीं है, चर्चा नहीं है, मन मिलान नहीं है, तो फिर क्या होगा? दूरियां बढ़ेंगी। पत्नी को पत्नी का दर्जा, बराबरी का दर्जा, अर्धांगिनी का दर्जा जैन शास्त्रों में और यज्ञ पद्धति में बहुत जरूरी कहा है। पूजा के लिए आप बैठे हैं, विधान के लिए बैठे हैं, यज्ञ में बैठे हैं, तो जोड़ा होना चाहिए। और मुनियों की आहारचर्या भी बहुत बार बिना जोड़े के कहाँ हो पाती है। तो वो एक संदेश कि परिवार का शीर्ष है
पति पत्नी का आपसी व्यवहार, उससे ही बच्चे सीखते हैं और उससे ही परिवार के दूसरे लोग सीखते हैं और आपस का सामंजस्य बनता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, द्रौपदी को वचन, कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था। जब उनकी उंगली कट गई और उस पर एक कपड़े का टुकड़ा बांध दिया तो कृष्ण ने कहा था कि ये रक्षाबंधन की तरह हो गया और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और फिर जब वो महाभारत का प्रसंग आता है द्रौपदी चीरहरण का, सबसे खतरनाक प्रसंग है कि उस समय में भी ऐसे दुष्ट लोग रहे जिनने महिलाओं की मर्यादा को नहीं संभाला। लेकिन उसी समय में ऐसे लोग भी रहे कि स्त्री सुरक्षा की, स्त्री सम्मान के लिए वो डट करके खड़े हुए और उस समस्या को खत्म किया। नारायण कृष्ण ने वो वचन दिया था, निभाया। स्त्री वर्ग का, मातृवर्ग का कैसे सम्मान करना चाहिए, वो उसका उदाहरण है। तीसरा लें, माखन चोरी। बचपन में सब लोग चोरी करते हैं और इसकी नींव कृष्ण जी ही डाल के गए हैं। और माखन चोरी को भी हम देखें तो सिर्फ चोरी नहीं है, उसके पीछे संदेश भी है। क्या संदेश है? नेतृत्व शक्ति। माखन अकेला नहीं चुराया जा सकता, उसके लिए एक टीम वर्क, फुल टीम चाहिए। 10-5 मित्र मिलेंगे, एक के ऊपर एक खड़े होंगे, तब जा करके दही हांडी तक पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में तो ये बड़ा जबरदस्त खेल होता है। तो कितना के दही हाथ लगे ना हाथ लगे, लेकिन हाथ को जरूर पट्टा हाथ लगता है। हाथ पांव टूटते हैं कितने लोगों के तो, लेकिन फिर भी इसका ही आनंद है। तो नेतृत्व क्षमता मालूम पड़ती कैसे। और एक बात है, हांडी फूटने के बाद भी अकेले नहीं खा लेना, जो शामिल हैं, जो सहयोगी हैं, सबको, ये नेता, ये अधिकारी तब तक नहीं पकड़े जाते हैं, इनका भ्रष्टाचार, इनका घोटाला तब तक नहीं पकड़ा जाता है जब तक ये बांट करके खाते हैं। और जिस दिन अकेला हड़पने की कोशिश करते हैं उसी दिन गलत बात है। कृष्ण जी ने भी कहा कि भाई चोरी करो लेकिन आपस में बांट लो, लेकिन ऐसी भी चोरी मत करो कि समाज ही उलट जाए, देश में समस्याएं खड़ी हो जाएं, सारा एक ही जगह इकट्ठा हो जाए। उतना जितना जीव के लिए, जीवन के लिए, व्यवहार के लिए जरूरी है। तो ये भी संदेश है। छठवीं बात। सातवीं बात, धर्म रक्षण के लिए कहा था तो उन्होंने चक्र नहीं उठाया। और धर्म रक्षण के लिए दुर्योधन उनका समधी था, जो कि दोनों परिवारों से निकट के ही संबंध थे। लेकिन बड़े बड़े लोग उस तरफ पहुंच गए, भीष्म पितामह भी पहुंच गए, द्रोण भी पहुंच गए, उसके बाद भी उन्होंने पक्ष नहीं बदला। धर्म रक्षण मुख्य है। और आठवीं बात, अष्टमी है। तो आठवीं बात देखें कि अहंकार के पकवान स्वीकार करने की बजाय विनम्रता की सूखी साग भाजी स्वीकार की। दुर्योधन के भोजन को स्वीकार करने की बजाय कहते हैं वो विदुर के यहाँ गए और विदुरानी के हाथ की सूखी भाजी, थोड़े से क्या बोलेंगे अपन उसको, साग भाजी सूखी रोटी खा करके और उन्होंने प्रसन्नता मानी। का मतलब है कि रिश्तेदार चाहे कितने बड़े हों चाहे छोटे हों, सिर्फ उनका बड़ा रूप मत देखो, छोटा रूप मत देखो, उनका बड़प्पन देखो कि बड़े होकर के भी कितने विनम्र और आत्मीय हैं, कि छोटे होकर के भी कितने विनम्र और आत्मीय हैं। अक्सर कर लोग कमजोर या कम धन वाले रिश्तों को थोड़ा
तीसरे नंबर पर रखते हैं। लेकिन कृष्ण जैसे संदेश देते हैं कि नहीं, उन्हें भी वही आत्मीयता दो। कई बार बड़े लोग अहंकार करते हैं, छोटे लोग विनम्रता से पेश आते हैं। इसलिए व्यवहार विवेकपूर्ण होना चाहिए, बड़ों से भी छोटों से भी। देखिए, जब कृष्ण ने घोषणा की कि जो कल सुबह पहले मांगने आ जाएगा और जो मांगेगा सो दे देंगे, और सुबह सबसे पहले दुर्योधन पहुंच गए। जागने के पहले वो जाकर के सिरहाने बैठ गए। मैं राजा हूं, दुर्योधन हूं, पांव की तरफ कैसे बैठूं? कृष्ण के सिरहाने बैठे। बाद में पहुंचे अर्जुन और पांव की तरफ बैठना ही ठीक समझा। मित्र हैं, बड़े हैं, प्रज्ञावान हैं, और जैसे ही कृष्ण की आंख खुली तो उनको सबसे पहले कौन दिखा? फिर दुर्योधन भी सामने आ गए कि नहीं, पहले मैं आया हूं। तब कृष्ण ने बोला कि पहले मुझे अर्जुन दिखे, इसलिए पहले मांगने का अधिकार इनका बनता है। नहीं, पहले मैं आया हूं। अच्छा भाई, तू पहले आया, तू ही मांग ले। उसने क्या मांगा? सारी सेना मुझे दे दो। सारी सेना। देखिए, सेना से युद्ध जीते जाते हैं। कृष्ण ने कहा ठीक है। अर्जुन से पूछा, भाई सारी सेना दे दें तो कोई बुराई तो नहीं है? उन्होंने कहा कि प्रभु, जो आपकी इच्छा। मैं अगर पहले भी मांगता तो सिर्फ आपको ही मांगता, सारी सेना को नहीं मांगता। तो जीवन में ऐसी ढेर सारी बातें होती हैं जो बड़ी उपयोगी हैं। और श्री कृष्ण का जीवन वो नेमिनाथ स्वामी के भ्राता थे। उनने राजनीति में ज़्यादा रस लिया और नेमिनाथ ने वैराग्य में ज़्यादा रस लिया। आज उनके गीत गाए जाते हैं। महापुरुषों की जीवन चरित्र अपने सबके जीवन को ऊंचा उठाएं। अपन भी ये महत्वपूर्ण बातें समझें। प्रकृति प्रेम सीखें ताकि अपना जीवन उच्च स्तरीय बने और उसी परम पद को अपन भी उपलब्ध हों जिस परम पद पर अनंत सिद्ध विराजे हैं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय।